हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ग्रो विद आशीष। आज हम एक और न्यू ऑब्जेक्शन के बारे में बात करने वाले हैं जो रहने वाला है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के अंदर। मैंने बहुत सारी कंपनियां देखी हैं। ओह, ये तो वही कंपनियां हैं ना। सभी कंपनियां एक जैसी होती है। बहुत सारे पर्सन्स के माइंड के अंदर ये डाउट आता है जब वो काम को स्टार्ट करते हैं, है ना। तो मैं आपको विद एग्जाम्पल वो आपको क्लियर करवाने वाला हूँ। अगर आपको लगता हो कि ये एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा सुटेबल है तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल ये आपके लिए होने वाले हैं। अब जब एक इंसान बोलता है कि मैंने बहुत सारी कंपनियां देखी है ना, तो सपोज दैट यस, बहुत सारी कंपनियां देखी हैं, अच्छी बात है ना। बट सोचो कि क्या सारी कंपनियां सेम होती हैं। जैसे देखो, ओप्पो का मोबाइल एक अलग फीचर देता है, वीवो का मोबाइल एक अलग फीचर देता है, ऐसे ही एप्पल का मोबाइल एक अलग फीचर देता है। तो सभी का नाम कंपनी है, बट सारी कंपनी अलग अलग फीचर्स अपने प्रोवाइड करवाती हैं। तो वैसे ही जब लोग किसी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर आते हैं तो वो सारी कंपनीज को फेक और फ्रॉड ना समझने लग जाते हैं। सो अगर आपने किसी भी इंडस्ट्री के अंदर आना है तो सबसे पहले उसके फैक्ट्स के ऊपर आपने रियलिटी चेक करनी है, खुद रिसर्च करनी है। ये नहीं सोचना आपने कि बहुत सारी कंपनी आई, बहुत सारी कंपनी गई। अब सोच के देखो, जिस कंपनी के बारे में आपको बता रहा हूँ जिसका नाम है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स कंपनी, जो कंपनी पिछले 160 देशों से ज्यादा कम से कम रन कर रही है। और सोच के देखो, क्या लगता है अगर एक कंपनी सारी कंपनीज के जैसी होती, क्या इतने सारे कंट्रीज के अंदर ग्रो कर पाती? अगर उस कंपनी के अंदर वो सारी की सारी कंपनी जैसी होती, क्या लगता है आपको जैसी फॉरएवर की बिल्कुल ऑटोमेटिकली सारा का सारा जो सिस्टम है वो खुद से करके देती है। अगर फॉरएवर पहले जैसी कंपनी या फिर बहुत सारी कंपनीज के जैसी होती, तो क्या लगता है उसके अंदर 4000 से ज्यादा ऑफिस होते? सोच के देखो कि अगर फॉरएवर सारी कंपनी जैसी होती, क्या उसके पास 10,000 एकड़ का उसके अंदर लैंड होता? सो सपोज दैट, सोचो कि बाहर मार्केट के अंदर बहुत सारी कंपनी चल रही है। मैं किसी कंपनी को टारगेट नहीं कर रहा, बट आपने जिस भी कंपनी के अंदर इंट्रोड्यूस होना है या फिर जिसको स्टार्ट करना है, आपने क्या करना है, उसकी प्रॉपरली नॉलेज लेनी है। क्या वो डेप्थ फ्री है, उसके ऊपर कोई केसेस तो नहीं है, और क्या आपको उसके अंदर फायदा होगा या फिर नहीं होगा। क्योंकि कंपनियां भी 3 तरह की होती हैं। सपोज दैट, मान लीजिए आपने काम किया, प्रॉफिट उसको होगा जो पर्सन उस पर्सन को बताएगा, राइट। अब दूसरी कंपनी होती है, मान लीजिए आपने काम किया और प्रॉफिट उस पर्सन को होने की बजाय कंपनी को ज्यादा से ज्यादा होगा। बट कुछ कंपनी होती है फैमिली डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी, जो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स कंपनी है, जो अपने एक डिस्ट्रीब्यूटर को लगभग 80 से 90% तक का रिवेन्यू खुद देती है। अब सोच के देखो, अगर सारी कंपनी जैसी फॉरएवर होती, क्या लगता है इतने बड़े लेवल के ऊपर कंपनी चल पाती? आज इंडिया के अंदर कंपनी की टर्नओवर लगभग 800 करोड़ रुपए की टर्नओवर है, और वर्ल्ड वाइड कंपनी की टर्नओवर लगभग 32,000 करोड़ के आसपास है। आप सोच के देखो, इतनी ज्यादा टर्नओवर हो रही है, इट मींस कंपनी की ग्रोथ हो रही है। सो ये ना सोचो कि कंपनी सारी की सारी सेम होती है। आपने एक कंपनी को चूज करना है, उसके अंदर 5 साल तक लगातार मेहनत करनी है, फिर आप यहाँ पे बहुत ज्यादा ह्यूज लेवल की नॉलेज, अर्निंग और अपने कैरियर को बना के निकलोगे। सो अगर आप भी चाहते हैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के अंदर एंटर होना या फिर उसके अंदर स्टार्ट करना, तो पहले प्रॉपरली नॉलेज लें, देन उसके बाद स्टार्ट करें। ओके जी, बेस्ट ऑफ लक।